ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। जी नमो नमः। आइए आज की कक्षा आरंभ कर लें। पिछले कक्षा से संदर्भित कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो कर लें। नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, पिछली कक्षा में हमने कहा था देवता इन विषयों को देखने के लिए, तो आइए इसको संक्षिप्त में देखते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। ऋषि शब्द, देवता और स्तोम, इनके विषय में मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो बहुत ज्यादा भी नहीं, तो जितना अभी मैं उसको आपके साथ चर्चा करने का चिंतन कर सकी वो अभी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले हम ऋषि को देख लेते हैं। ऋषि पद जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऋषि जो हैं वे एक विशिष्ट आचरण वाले मानवीय स्वभाव से ऊपर, जिनमें तपस्यादि गुण हैं, ऐसे विशिष्ट आत्माओं और पुण्यात्माओं के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। निरुक्त में ऋषि की व्याख्या करते हुए बहुधा ये पद प्रयोग किया गया है। संभवतः 10-15 बार वहां पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है। जहां पर सबसे पहले ये पद आया वहां पर कहा साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः ते अवरेभ्यो असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तो अवरे बिल्म ग्रहणाय इमं ग्रंथं समाम्ना शिशुः वेदं च वेदांगानि च बिल्वं भिल्मं भासनमिति वा। जहां पर कहा साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयः, ऋषि कौन है? तो परिभाषिक शब्द में कहा कि जो साक्षात्कृत धर्मा है वे ऋषि हैं, अर्थात जिन्होंने वेद मंत्रों का
साक्षात्कार किया। ऋषि वे हैं जिन्होंने ज्ञान गुहा में वेद मंत्रों का साक्षात दर्शन किया, उनके अर्थ का, उनके सूक्ष्म वेद मंत्रों में प्रतिपादित जो सूक्ष्म विषय हैं उनका चिंतन किया, उनको अपनी प्रज्ञा से आत्मसात किया, दर्शन किया, वे ऋषि कहलाए। और कहा ते अवरेभ्यः, उन्होंने उस विद्या को अवरेभ्य दूसरे लोगों के लिए, जो असाक्षात्कृत धर्मभ्य, जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार नहीं किया, जो सामाजिक प्राणी थे, ऐसे जो असाक्षात्कृत धर्मा थे, जिन्होंने उसका साक्षात्कार नहीं किया था, उपदेशेन, उपदेश के द्वारा उनको मंत्रों को दिया, मंत्रान संप्रातुः, और उपदेशाय ग्लायन्तः, और कुछ जो थे उपदेश के लिए भी जो कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तो उनके लिए भी बिल्म ग्रहणाय, सरलता से ग्रहण वे कर सकें, इमं ग्रंथम समामनासिषुः वेदं च वेदांगानि च, तो इस प्रकार वेद और वेदांगों को और इस ग्रंथ को उन ऋषियों ने रचा उपदेश के लिए। जो असाक्षात्कृत धर्म है उनके लिए इस ग्रंथ की रचना ऋषि ने की, और अथवा वेद और वेदांग की जो ज्ञान है उसका विस्तार उपदेश के द्वारा ना, रचना के द्वारा ऋषियों ने की। तो वेदांग भी ऋषिकृत हैं और वेदों का उपदेश भी ऋषियों से प्राप्त हुआ है, अतः जिन्होंने दिया वे ऋषि हैं। बहुधा चर्चा है, तो एक जगह आया ऋषयः अर्षणात्, प्रकाश करने से वे ऋषि हैं। किसका प्रकाश कर रहे हैं? तो वेदों की ऋचाओं में जो गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं उनके वे प्रकाशक हैं। कहा कि ऋषि ही दर्शनात् पश्यति ही असौ सूक्ष्मानपि अर्थान, ऋषि वो है जो मंत्र में निहित सूक्ष्माति सूक्ष्म अर्थों को भी देख लेता है। पश्यति ही असौ सूक्ष्मानपि अर्थान, मंत्राः स्तोमाः, स्तोम किसे कहते हैं? तो कहा मंत्र जो होते हैं वे ही स्तोम हैं। तान असौ ज्ञानेन पश्यति, उनको यह जो ऋषि है उन मंत्रों को ज्ञान के द्वारा देख लेता है, तो वह ऋषि कहलाता है। कहा ब्राह्मणमपि च एतस्मिन् अर्थे दर्शयति, ब्राह्मण ग्रंथ भी इसी अर्थ में ऋषि पद को दर्शाते हैं। तद यद एतांस तपस्यमानान ब्रह्म इत्यादि, यद एनान तपस्यमानान ऋषीन् ब्रह्म ऋग यजुः सामाख्यं स्वयंभू अकृतकम् अभ्यानर्षत् आविर्भूतम् इति अनधीतमेव तदृषीणां ऋषित्वम्। कहा इन ऋषियों को जो ऋषि थे उन्होंने तपस्या करते हुए को जो स्वयंभू जो वेद हैं स्वयं उत्पन्न है, ऋषियों की अंतर्गुहा में स्वयंभू वेदों के लिए पद आया कि वो स्वयंभू हैं, स्वयं उत्पन्न है।
अपौरुषेय, वे मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं है। इसलिए स्पष्ट कहा कि वे वेद क्या हैं? अपौरुषेय हैं, पौरुष द्वारा, पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है। अकृतकम कांत, तो उनको अभ्यानर्षत अर्थात उनको प्रकट किया, और यही ऋषियों का ऋषित्व है, अर्थात उन्होंने बिना पढ़े हुए, अनधीतमेव, किसी ने उनको वो वेद पढ़ाए नहीं, परंतु बिना पढ़े हुए उन्होंने अपने तपस्या के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा वेदों के तत्व ज्ञान को प्राप्त किया। इसलिए ऋषयः अर्षणात्, इसलिए कहा कि ऋषि क्या है? अर्षण करने से, अर्थात वेद के मंत्रों के अर्थ का प्रकाश करने से ऋषि कहलाते हैं। ठीक है, आगे भी कहा च्यवनः मंत्र दृष्टा ऋषिर्भवति, यत् काम ऋषिर् यस्यां देवतायां आर्थपत्यम् इच्छन् स्तुतिं प्रयुक्ते तद्दैवतः सः मंत्रः भवति। बहुत निरुक्त में बहुत्र इस प्रकरण की चर्चा है। सर्वत्र कुछ कुछ नए अर्थों के साथ गंभीर वेपसः का जो गंभीर ज्ञान है उसको देने वाले हैं। इस प्रकार कहकर के ऋषियों को मंत्र दृष्टा के रूप में स्वीकार किया गया है। ऋषि जो हैं वो मंत्र दृष्टा हैं। जिस जिस देवता की जिस कामना वाले होते हुए ऋषि जिस देवता में आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुक्ते, स्तुति करते हैं देवता की, अग्नि इत्यादि जो देवता हैं, है ना, अग्नि, वायु, आदित्य, तो जिसके जिस जिस कामना वाले होते हुए वे जिस जिस मंत्र में देवता की स्तुति करते हैं, वह मंत्र उस देवता वाला जाना जाता है। अर्थात वेदों के मंत्र आध्यात्मिक भी हैं, आधिदैविक भी हैं, है ना, आधिभौतिक भी हैं। तो जो अधिदैवत है, अधिदेव परक जो अर्थ है वो इन देवताओं के विषय में है। देवता क्या है ये मैंने पहले चर्चा संक्षेप में बारंबार की है। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवति वा, ऐसा कहा गया है। जो देते हैं वो देव हैं, जो निरंतर दे रहे हैं। सूर्य हैं, चंद्र हैं, अग्नि है, वायु है ना, जल है, समुद्र है, पर्वत, ये सभी दे रहे हैं, तो देने वाले देवता हैं। दीपनाद्वा, दीपन करने से, प्रकाश करने से, द्योतनाद्वा, चमक ना, चमक वाले जो हैं वो सभी देवता हैं। जो भी चमक रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, वो सभी भी देवता हैं। सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, विद्युत देवता है, द्युस्थानो भवतीति वा, अथवा जो द्युस्थान में स्थित हैं, द्युलोक में विराजमान हैं, वे भी देवता हैं। और कहा यो देवः सा देवता, जो देव है वही देवता है। देव एव देवता, देव ही देवता है। इसीलिए निरुक्त में एक दैवत कांड प्रकरण प्रारंभ होता है। दैवत, जहाँ देवताओं के विषय में चर्चा है, तो कहते तद्यानि नामानि प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम तदैवतमित्यचक्षते। जिस मंत्र में प्राधान्य रूप से जिस देवता की स्तुति की गई है वह दैवत प्रकरण है, और उसका वो जो अग्नि आदि देवताओं के जो नाम हैं उनकी चर्चा दैवत प्रकरण में की गई है। तो स्पष्ट वहां पे अग्न्यादि ऐसा करके स्पष्ट
उल्लेख किया गया कि अग्नि इत्यादि जो देवता हैं। तो देवता से तात्पर्य क्या हुआ? जो दे रहे हैं। ठीक है। स्तोम के विषय में देखें, स्तोम मंत्रों के लिए कहा गया, मंत्राः स्तोमाः तान असौ ज्ञानेन पश्यति। ऐसा भी आया था कि उनको यह जो ऋषि है वो ज्ञान की आंखों से देखता है। च्यावयिता स्तोमानाम, स्तोम किन्हें कहा? मंत्र समूहों को स्तोम कहा। मंत्र समूहों को प्राप्त कराने वाला, उनका उपदेश करने वाला। तो स्तोम अर्थात मंत्र, स्तोमः स्तवनात्, स्तवन किया जाता है जिनके द्वारा वो स्तोम है, जिनके द्वारा स्तुति की जाती है, वे स्तोम कहे जाते हैं। तो स्तोम हो गया, देवता हो गया और ऋषि हो गया। ठीक है। ऋषि स्पष्ट है, देवता स्पष्ट है, इसी प्रकार स्तोम। ठीक है। आगे बढ़े, आज की प्रकरण में हम प्रवेश करेंगे। यहाँ कोई आपका विचार है तो आप रख लें, अन्यथा उच्चारण कर लें। उच्चारण कर लें। महोदय, ओम इत्येतदक्षरम् उद्गीतम् उपासीतोमिति। चौथा खंड स्वर शब्द बस। हाँ महोदय, यही करना है ना, यही उच्चारण है। हाँ, यहीं से प्रारंभ करना था ना। हाँ जी महोदय। ओम इत्येतदक्षरम् उद्गीतम् उपासीतो मिति हि उद्गायाति तस्योपव्याख्यानम्। देवा वै मृत्योर्विभ्यस्त्रैविद्यां प्राविशं ते छन्दोभिरच्छादयन् यदेभिरच्छाद्य स्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्। धन्यवाद। प्रथम प्रपाठक का 5वां खंड आरंभ करते हैं। 5वां, चौथा खंड आरंभ करते हैं। चौथा खंड स्वर शब्द वाचक ब्रह्मोपासना। जी, तो इसमें जो छंद है इसके विषय में सर्वप्रथम आरंभ का ओम इति तत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। छांदोग्य के प्रारंभ में ही इसकी स्थापना की थी कि ओम इस अक्षर ब्रह्म को जानो, न केवल शब्दशः, शब्द के भी जो प्रकृति प्रत्यय है, उद गी थ ऐसा करके भी अलग अलग उसका व्याख्यान किया था। उत देवलोक है, गी अंतरिक्ष है, थ पृथ्वी है, आधार है, इसी प्रकार वाणी प्राण, और इसके संदर्भ में भी विस्तार से यहाँ पर कहा था। तो जो उद्गीत है उसको शब्दशः, अर्थशः और
उसकी अंतरात्मा में प्रकाश के साथ उसका दर्शन करें। ऐसा करके पिंड में प्राण और ब्रह्मांड में सूर्य ओम का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा कहा था। कहा जो ही उद्गायति, जो इसका उच्च स्वर से गान करता है, वह केवल गान न करे अपितु ओम इस अक्षर के विशद व्यापक सूक्ष्म गहन गंभीर अर्थ का भी विचार करे। इसीलिए कहा तस्य उपव्याख्यानम, उसका केवल व्याख्यान नहीं अपितु सूक्ष्मता से, उसकी समीपता से, जो अत्यंत उसका जो मर्म है, गहन गंभीर अर्थ है, उसका भी चिंतन करी। कहा देवाः वै मृत्योः बिभ्यतः, जो देव लोग थे, देव एव देवताः हमने कहा, तो जो देवता थे वो मृत्यु से डरते हुए कि मृत्यु कहीं हमें भी समाप्त न कर दे, है ना। तो मृत्यु से डरते हुए त्रयीम विद्याम प्राविशन, जो त्रयी विद्या है ना, वेद नहीं शब्द प्रयोग किया, विद्या शब्द प्रयोग किया। वेद 4 हैं, ऋग यजुः साम अथर्व, विद्याएं 3 हैं। कौन सी? जो ज्ञान कर्म उपासना, जो विद्या वर्णित है चारों वेदों में, और विज्ञान कांड भी हम कहते हैं, परंतु 3 विद्याएं हैं। जो ऋग यजु, जहाँ शंसन करना है, कर्म कांड करना है और स्तवन करना है, ठीक है, शंसन कर्म और स्तवन। तो ये जो 3 विद्याएं हैं, इन तीनों विद्याओं में देवता प्रवेश कर गई, अर्थात देवताओं का वर्णन, देवताओं की चर्चा इन विद्याओं में की गई है। तो ये जो चर्चा की गई है, अर्थात उनके माध्यम से देवताओं ने अपने को अमर कर लिया, ऐसा कहने का भाव है कि वे उन विद्याओं में प्रवेश कर गए। ते छंदो भी आच्छादयन, और जब कोई भयभीत होता है तो क्या करता है, अपने को आच्छादित कर लेता है, किसी वस्तु से ढक लेता है। तो कहा मंत्र, जब वे देव डर गए तो उन्होंने क्या किया, छंद से स्वयं को ढक लिया। यदेभिः आच्छादयंस् तच्छंदसां छंदस्त्वम्, यत एभिः, जो इनके द्वारा आच्छादयन ढकता हुआ, जो ढक लिया, ढकने का कार्य किया, वह ढकता हुआ ही क्या है, छंद का छंद सत्व है। अर्थात छंद का कार्य क्या है, आच्छादन करना, विषय को ढक लेना। यही भाव इसी प्रकार का निरुक्त में भी है, छंद के विषय में, है ना, कि देवताओं ने डर रहे थे कि स्वतः हम अपने विषय को कैसे कह पाएंगे, अपनी स्तुति कैसे कह पाएंगे, तो वो उन्होंने छंद से ढक लिया स्वयं को, ना, छंदांसी कस्मात्, तो कहा छादनात्, यही आत्मानम आच्छादयन देवाः, ऐसा करके ये प्रकरण है कि देवों ने किया जिसके द्वारा अपने को ढकते हुए प्रविष्ट कर गए, मृत्यु से बचने के लिए, है ना, तो नष्ट ना हो जाएं
उनका अर्थ जिस प्रकार है उस प्रकार हम तक पहुंच सके, इसलिए वेद मंत्रों को छंदों में निबद्ध किया गया और प्रत्येक छंद का कोई विशिष्ट अर्थ, तात्पर्यार्थ, मर्म होता है। उस मर्म को छंदों ने सुरक्षित किया। ठीक है। स्पष्ट हुआ? जी महोदय। अगला उच्चारण करें। तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यम् उदके परिपश्येदेवं पर्यपश्यदृचि सामिनी यजुषि तेनो वित्तोर्ध्वा ऋचः सामनो यजुषः स्वरमेव प्राविशन्। तान् उ तत्र मृत्युः यथा मत्स्यम् उदके परिपश्येत् एवं पर्यपश्यत् ऋचि साम्नि यजुषि ते नु वित्त्वा ऊर्ध्वा ऋचः साम्नः यजुषः स्वरमेव प्राविशन्। कहा तान ओ तत्र मृत्युः यथा मत्स्यम् उदके परिपश्येत्, जैसे मत्स्य को, मछली को, जो कहाँ थी, उदके जल में, जो जिसने अपने को अंदर छिपा रखा था, उस मछली को परिपश्येत कोई देख लेवे, वैसे ही क्या कहा, पर्यपश्यत उनको देख लिया गया। किनको? ऋक् साम यजु में जो विद्याओं में, त्रयी विद्याओं में जो देवता थे, जो उसमें छिप करके बैठे हुए थे, तान उन देवताओं को वहां पर, कहां पर, उन ऋचाओं में किसने देख लिया? उस मृत्यु ने उनको देख लिया। तेनु वित्वा ऊर्ध्वा, और जब वे देख लिए गए तो वो मृत्यु से बच न सके, क्योंकि वो जो देव थे, जो मृत्यु से बचना चाह रहे थे, उन देवों को इसको जान करके मृत्यु ने उनको ऊपर किया, ऊर्ध्वाह, वहां से उसको, देवों को निकाल दिया, ऊपर कर दिया। ऊर्ध्वा ऊपर करके माने हटा करके, बाहर करके। वित्वा जब वो जान गई, मृत्यु जब इस बात को जान गया तो उसने उन देवताओं को वहां से हटा दिया। जब हटा दिया तो ऋचः साम्नः यजुषः स्वरम एव प्राविशन्, जब वहां से हटाया तो वो भयभीत होकर के फिर ऋक् साम यजु की स्वर में प्रविष्ट हो गए। यदा वारिचम आपनोति ओम इत्येव अतिस्वरति एवं साम एवं यजुः एषः उ स्वरः यत् एतत् अक्षरम् एतत् अमृतम् अभयम् तत् प्रविश्य देवाः अमृताः अभयाः अभवन्। कहा जब वे स्वर में प्रविष्ट कर गए तो क्या हुआ? यदा वा ऋचम आपनोति, जब जब वह ऋचा को प्राप्त होता है, अर्थात ऋचा का उच्चारण करता है, ऋचा को प्राप्त करता है, ऋचा का दर्शन करता है, ऋचा का उच्चारण करता है। ओम इति एव,
अतिस्वरति, तब वह प्रत्येक ऋचा को बोलने से पहले ओम, इस महत पवित्र जो महत ब्रह्म है, परम पवित्र, समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त जो ओम पद है, उस ओम पद को सर्वप्रथम अतिस्वरति, स्वरति शब्द का उच्चारण नहीं किया, क्या कहा? अतिस्वरति, मतलब अति करते हुए, माने उसका लंबायमान करते हुए उस ओम का उच्चारण करता है। किस प्रकार लंबायमान करता है? तो वह ओम को प्लुत करके उच्चारण करता है जब भी मंत्र को बोलता है। अब बहुत विचारणीय है कि हम मंत्रों के पहले ही ओम का उच्चारण करें, न कि श्लोक, वचन, किन्हीं के पहले भी ओम का उच्चारण करें। देवता कहाँ प्रविष्ट हुए? छंद में, छंद से स्वर में प्रविष्ट हुए। जब स्वर में प्रविष्ट हुए तो उनसे, उनकी रक्षा के लिए, ब्रह्म को बड़ा बताने के लिए कि ब्रह्म ही सबसे बड़ा है, ब्रह्म से बड़ा कोई भी नहीं है, इस नम्रता को, इस कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए जब जब स्वरति मंत्र का ऋक यजुः साम का उच्चारण करता है तो ओम इस प्रकार अतिस्वरति प्लुत ओम का उच्चारण करता है। ओम, इस प्रकार वह उच्चारण करता है। इसीलिए कहते हैं ना, ओंकारम वेदेषु अथकारम भाष्येषु, ये व्याकरण की शैली है। इसे ही भिन्न शब्दों से उपनिषद ने इस प्रकार कहा कि वह ओम को अतिस्वरति, उसका मंत्रों से पहले ऋक यजुः साम जो है उससे पहले ओम इस प्रकार का उच्चारण करता है। जब यत् एतद् अक्षरम एतद् अमृतम अभयम तत् प्रविश्य देवाः अमृताः अभयाः अभवन्, जब इस अक्षर ब्रह्म का जब वह उच्चारण कर लेता है, देवता स्वर में प्रविष्ट हो गई तो स्वर के माध्यम से देव उच्चारण कर रहे हैं। जब अक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर रहे हैं, जो क्षरित होने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है, उस ओम अक्षर ब्रह्म को जब देवों ने उच्चारण किया तो एतद् अमृतम अभयम, चूंकि यह पद अमृत है, अमर पद है, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है, विनाश को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह अमृत है। वह अभय को प्राप्त होता है क्योंकि सब प्रकार के भय से रहित है। ऐसा जो अमृत पद, अभय पद, अभय को देने वाला ओम पद है, अक्षर न नष्ट होने वाला पद है, तत्प्रविश्य, उसमें प्रविष्ट करके देव भी अमृत हो गए, अभय हो गए। तो ये जो तत्व हैं, अपने अपने तत्वों में वो देवता विलीन हो जाते हैं सृष्टि की प्रलयावस्था में, और जब सृष्टि पुनः प्रादुर्भूत होती है तब तब वो देवता भी अभ्युदय को प्राप्त हो जाते हैं।
प्रादुर्भूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार वे देव भी ओम की स्वर के साथ अंतः प्रविष्ट होकर के अमरता को प्राप्त कर गए। स्पष्ट है? प्रश्न है तो पूछ ले, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ एक चीज और ध्यातव्य है। आजकल एक परंपरा चलने लग गई है हमारे संस्कृत भारती में, कल्याण मंत्र के रूप में अंत में बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो कुछ साथी हैं जो अज्ञानतावशात सर्वे भवन्तु सुखिनः से पहले भी ओम लगा देते हैं, जबकि सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र नहीं है। यद्यपि इसमें कल्याण की प्रार्थना है, इस पूरे ही वक्तव्य में, वचन में सर्वत्र कल्याण की चर्चा है, पर ये मंत्र नहीं है। ये हमें इसमें अंतर समझना चाहिए कि मंत्र से पहले ओम का उच्चारण करें, श्लोक इत्यादि से पहले ओम का उच्चारण न करें। तो यहाँ पर ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये ध्यातव्य है थोड़ा सा। देखें, अग्रिम उच्चारण कर ले। एक सुषमा जी, एक और है, इसको कर लें। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर 5वां कर लें। स य एतत् एवं हाँ जी महोदय। स य एतदेवं विद्वान् अक्षरं प्रणोत्येतद्वाक्षरं स्वरमृतं भयं प्रविशति तत्प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृतो भवति। हाँ, अभी देवताओं के विषय में चर्चा थी, अब आगे कह दिया सह यह एतत् एवं विद्वान् अक्षरं प्रणौति एतद् एव अक्षरं स्वरम अमृतम अभयम प्रविशति तत् प्रविश्य यत् अमृताः देवाः तत् अमृतो भवति। कहा, जो विद्वान इस अक्षर ब्रह्म को, जो क्षरित नहीं होने वाला है, उसका गायन, उसका उच्च ही स्वर से गायन अर्थपूर्वक करता है, उसके छंद को, उसकी ऋचा, उसके गहन गंभीर भाव को, उसके जो गुण, उसके ओम के अंदर विद्यमान जो समस्त ब्रह्मांड हैं, उसको उसी प्रकार दर्शन करता है। ओम में सब देवताओं का दर्शन करता है। ना, कोई देवता ओम से पृथक नहीं है, सब ओम का वंदन करते हैं, कर रहे हैं। अग्नि ओम का वंदन कर रही है, सूर्य ओम का नाद कर रहा है, जितने भी ये चमकने वाले देवता हैं, ये देने वाले देवता हैं, ये द्यू स्थान में रहने वाले देवता हैं, ये सभी उसका वंदन कर रहे हैं। कोई भी उससे ऊपर नहीं है। इस प्रकार उसके व्यापक अर्थ को विचार करते हुए जो ओम का उच्च ही गायन करता है, उद्गीत करता है, वह अमृतम अभयम प्रविशति। कहा, जो इस प्रकार अपने स्वर में अमृत अभय अक्षर का नाद करता है, वह उस अक्षर ब्रह्म में तत्प्रविश्य, उस अक्षर ब्रह्म में प्रविष्ट करके वो अमर हो जाते हैं,
वह अमर हो जाता है। जिस प्रकार देवता उस अक्षर ब्रह्म में प्रविष्ट करके अमर हो जाते हैं, तो अमरता के संदर्भ में अर्थात मोक्ष अवस्था को वह प्राप्त करता है। और मोक्ष अवस्था की अवधि हमने पहले भी चर्चा की थी कि बहुत काल पर्यंत कितनी बार सृष्टि होती है और कितनी बार सृष्टि होकर के समाप्त हो जाती है। प्रलय अवस्था में भी वो अमर रहते हैं। जो मुक्त अवस्था को मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और सृष्टि रहने में भी वो मुक्त रहते हैं। तो कितनी सृष्टियां होती हैं, प्रलय होती हैं, तब तक उस अवधि तक वे मोक्ष की अवस्था में रहते हैं। तो इस प्रकार वो देवताओं के समान वे विद्वान भी अमर हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका कोई प्रश्न विचार है तो रख लें। मैम, मुझे ये कहना है कि आपने एक और लिंक डाला था जो 6:30 से 7:15 का था।